उत्तराखंड में लोगों को मिल रहा है आयुष सेवा का लाभ। राज्य में हर महीने 3 लाख लोगों को इसका लाभ दिया जा रहा है। नेशनल आयुष मिशन के तहत लोगों को ये लाभ मिल रहा है। उत्साह से भरने वाले हैं 2 साल के आंकड़े। जी हाँ, ये आंकड़े 2 साल की जो मेहनत ये अब रंग लाती हुई नजर आ रही है। आंकड़े गदगद कर देने वाले हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में भी प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा दे रही है ये योजना। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने थपथपाई उत्तराखंड प्रदेश की पीठ। तो नेशनल आयुष मिशन के तहत लोगों को जो लाभ दिया जा रहा है उसके आंकड़े गदगद कर देने वाले हैं। अच्छा इसका असर देखने को मिल रहा है। वहीं मोदी कैबिनेट ने हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव के विधेयक को मंजूरी दी थी। मोदी सरकार ने अब इस विधेयक को संसद में पेश करने का फैसला किया है। इसी को लेकर बीजेपी नेता मुकेश कोहली ने कहा कि ये पीएम का ड्रीम भी है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, क्योंकि इससे बजट में कमी आएगी, खर्च भी कम होगा। उन्होंने कहा इससे कई तरह के लाभ मिलेंगे और सभी दलों को इसका समर्थन करना चाहिए। ये हमारे बहुत ही लोकप्रिय और यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम सपना है, प्रोजेक्ट है कि पूरे देश में एक समय पर ही चुनाव होने चाहिए। जिस प्रकार से चुनाव में धन का दुरुपयोग होता है, बहुत पैसा खर्च होता है, फोर्स को लगाना पड़ता है, फोर्स को इधर से उधर करना पड़ता है, तो निश्चित तौर पर एक देश एक चुनाव से जो बजट है वो भी चुनाव आयोग का कम होगा और निष्पक्ष चुनाव में और पारदर्शिता आएगी। तो निश्चित तौर पर इसके बहुत फ़ायदे हैं और मैं ये समझता हूँ कि सभी जितने भी दल हैं उनको एक देश एक चुनाव का समर्थन करना चाहिए। वहीं संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। सत्र के 12वें दिन लोकसभा में डिजास्टर मैनेजमेंट बिल पर चर्चा हुई, जिस पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर बातचीत की। वहीं भूकंप और आपदा के दौरान होने वाले प्रदेश को नुकसान के मुद्दे को उठाया। सांसद त्रिवेंद्र रावत ने लोकसभा स्पीकर के सामने रुद्रप्रयाग से लेकर हरिद्वार तक गंगा से होने वाले किसानों के नुकसान के मुद्दे को उठाया। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के अंदर आपसी कलह काफी ज्यादा है, अंदरूनी कलह काफी ज्यादा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का सदन में अपनी सरकार के खिलाफ बयान देना बहुत कुछ संदेश दे जाता है। बिल्कुल, सदन में जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कल भारतीय जनता पार्टी, जो उनकी खुद की पार्टी है, उतनी ही सरकार पर निशाना साधने का कार्य किया, ये दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी उनके घर में कुछ ठीक नहीं है। ऑल इज नॉट वेल इन उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी। देखिए, क्योंकि जिस तरीके से आप सदन में कह रहे हैं कि उत्तराखंड में जो खनन माफिया हावी है, तो आप किसको कह रहे हैं? आप अपनी ही सरकार को कह रहे हैं। और बिल्कुल इसी क्रम में आप देखिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व, अभी आपने देखा लैंसडाउन के विधायक थे, उन्होंने भी पुष्कर सिंह धामी की नीतियों के खिलाफ खुल के बोला। उन्होंने तो सदन के बहिष्कार तक की बात कर दी, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी क्यों ना हो। उन्होंने अभी अपने ही जो है नेताओं के खिलाफ आप बोला था अपनी कमेटी में कि आप कोई भी निर्णय लेने से पहले जो है वरिष्ठ नेताओं से सलाह मशवरा करें। वहीं राज्य के 102 नगर निकायों में चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। अब इस नियमावली के हिसाब से ही सभी निकायों में ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस महीने के आखिरी हफ्ते में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। वहीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, उनकी तरफ से रिएक्शन दिए गए एक और वरिष्ठ नेता कांग्रेस के देवेंद्र सिंह, उन्होंने भी निकाय चुनाव पर तंज कसते हुए कहा बीजेपी निकाय चुनाव कराने से डर रही है। आगे उन्होंने ओबीसी आरक्षण पर कहा आरक्षण की प्रक्रिया भी सही तरीके से होनी चाहिए। ये भाजपा जो है पिछले 1.25 साल से चुनाव की तैयारी में लगी है, लेकिन चुनाव कराने के लिए डर रही है। इन हर का मुंह देखना पड़ेगा। अपने जो भी कार्यक्रम है इस तरह से चला रहे हैं, जैसे अभी ओबीसी का आरक्षण है, जो वार्ड है या जो लोअर स्तर पे पंचायतों में आरक्षण है, या स्थानीय जो उनकी आबादी है संबंधित कैटेगरी की, उसके आधार पर होना चाहिए। ये नहीं कि प्रदेश की जनसंख्या को लेकर आप पूरे प्रदेश में एक ही परसेंटेज थोप दें और झगड़ा होने का
जो है अवसर जनता को दें, जनता कोर्ट में जाए, ताकि आपको फिर से चुनाव आगे बढ़ाने का बहाना मिल जाए। तो भाजपा की मंशा साफ नहीं है। यह चुनाव को टालने के हथकंडे हैं, जिसकी हम लोग कड़ी निंदा भी करते हैं। उत्तराखंड में जहां एक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर शीतकालीन यात्रा को शुरू किया गया, ऐसे में उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा शुरू होने से उत्तराखंड में पर्यटन व्यवसायियों के हौसले बुलंद दिख रहे हैं। कांग्रेस लगातार शीतकालीन यात्रा पर सवाल उठा रही है, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक की माने तो उनका कहना है शीतकालीन यात्रा से जहां एक तरफ उत्तराखंड की आर्थिकी मजबूत होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस काम को बाखूबी व्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं। कांग्रेस केवल आरोप लगाने का काम करती है। अपने कार्यकाल की बात कर रहे हैं। अगर शीतकालीन यात्रा उस समय भी अगर हो रही होती और बात हो रही होती तो निश्चित तौर पे उसके बारे में भी लोगों को सुनाई देता या समझ में आता। लेकिन वो जो डोलियां जाने का समय हो रहा था उसमें शीतकालीन यात्रा का पूरा व्यवस्था नहीं करी गई थी। लेकिन अब की बार जो कार्य हुआ है उसमें लगातार शीतकालीन यात्रा में जिस प्रकार से व्यवस्था की जा रही है, पर्यटकों को लुभावने के लिए लगातार उस अप्रोच करी जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनल्स के माध्यम से, ये दर्शाता है कि हमारा उत्तराखंड जिस प्रकार से पर्यटक स्थल है उसको बढ़ावा देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी निरंतर प्रयासरत हैं और लगातार कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड सुरक्षा कारणों से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के जवानों को तैनात किया गया। दोनों धामों में आईटीबीपी की एक प्लाटून तैनात की गई। पुलिस और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी के जवान भी सर्दियों के दौरान मंदिरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। साल 2022 में केदारनाथ धाम के गर्भगृह में सोना चढ़ाने के बाद श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने पत्र लिखकर शीतकाल के दौरान मंदिर की सुरक्षा के लिए धामों में आईटीबीपी की तैनाती का अनुरोध किया था, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दोनों धामों के कपाट बंद होने के बाद हर साल की तरह इस बार भी आईटीबीपी के जवानों को वहां पर अब तैनात किया गया है। शीतकालीन यात्रा को देखते हुए जिले में हिमपात और पाले से प्रभावित होने वाली सड़कों को निरंतर खुला रखने के लिए जरूरी संसाधन और मशीनरी की तैनाती की जा रही है। गंगोत्री धाम में शीतकाल में 5 मंदिर समिति के लोग मां गंगा की सेवा में लगे साधु संत और मंदिर समिति के कर्मचारियों को कहा गया है कि व्यवस्थाएं ठीक कर ले, उसमें जुटे रहें। वर्तमान में गंगोत्री धाम का तापमान 0 पर पहुंचा हुआ है, जगह जगह पाला पड़ा हुआ है। गंगोत्री धाम में 60 साधु संत अपनी अपनी तपस्याओं में लीन हैं। मंदिर समिति के 12 लोग शीतकाल के दौरान मां गंगा की सेवा में लगे रहते हैं। गंगोत्री धाम के पुजारी राजेश सेमवाल के मुताबिक गंगोत्री धाम में 60 साधु संत अपनी तपस्या में लीन हैं। मंदिर समिति के 12 लोग शीतकाल के दौरान मां गंगा की सेवा करते हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से 20 लोगों की ड्यूटी वहां पर लगी रहती है। धाम की रक्षा सुरक्षा को लेकर, वहां की व्यवस्थाओं को लेकर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि हर गतिविधि पर कंट्रोल रूम के थ्रू नजर रखी जा सके। 5 मंदिर गंगोत्री समिति के पूर्व अध्यक्ष ने बताया, मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए समिति द्वारा मंदिर का निरीक्षण किया जाता है। साधु संतों की खाने पीने की व्यवस्था आदि पर खास ध्यान दिया जाता है। शीतकाल में लगभग 50 से 60 साधु अपनी ध्यानरत हैं और लगातार मां गंगा जी की सेवा में लगे हैं और मंदिर समिति की ओर से भी यहाँ पर 8 से 10 लोग सुरक्षा की व्यवस्था में लगे रहते हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से भी यहाँ पर 15 से 20 लोग सुरक्षा व्यवस्था में रहते हैं। तमाम लोग और मंदिर समिति भी और तमाम पुरोहित लोग भी बार बार यहाँ पर आकर के व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहते हैं। किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो और धाम की सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर के जो है मंदिर समिति भी बराबर जो है निगरानी करती है। यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं ताकि कौन आ रहा कौन जा रहा है, इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के जो है व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। यहाँ पर शीतकाल में किसी कोई परेशानी नहीं होती है। सारी राशन से लेकर सब व्यवस्थाएं उपलब्ध रहती है और जब अत्यधिक बर्फबारी हो जाती है तब जाकर के यहाँ पर आना जाना थोड़ा कठिन हो जाता है। वहीं एसएसपी देहरादून ने राजपत्रित अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से थाना चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए गए, साथ ही पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड के निर्देशों से भी अवगत करवाया गया। 100% अनुपालन सुनिश्चित करने के इस दौरान बैठक में इंस्ट्रक्शंस जारी हुए। उत्तराखंड में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर एक्शन लगातार जारी है।
दोन पुलिस ने 618 युवाओं का चालान काटा। 3 दिनों के अंदर यातायात नियमों के उल्लंघन पर यह सख्त कार्रवाई देखने को मिली। एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर खास अभियान चलाया जा रहा है। देहरादून पुलिस ने स्कूली बच्चों को जागरूकता का पाठ पढ़ाया। बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों, साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने का काम किया। बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध की जानकारी दी गई। वहीं यातायात के नियमों के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी गई। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर जारी आरक्षण सूची में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया गया है, जिसमें नगर निगम में 36%, नगर पालिका और नगर पंचायतों में 34% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। ऐसे में मुख्यालय पौड़ी नगर पालिका की सीट पहली बार महिला सामान्य के लिए आरक्षित होने पर बीजेपी जिला अध्यक्ष सुषमा रावत ने इसे प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ता हुआ एक सराहनीय कदम बताया, अहम कदम बताया। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि जिले में महिला सीट आरक्षित होने से लंबे समय से राजनीति में कोशिश कर रही महिलाओं को अब अवसर मिल सकेगा। का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने पहली बार यहाँ पर महिला सीट की है पौड़ी नगर पालिका की, और पूरे जिले में 2 सीट महिलाओं की है, एक नगर पंचायत थैलीसैंड में और एक पौड़ी में। और मैं क्योंकि पौड़ी एक ऐसा शहर है जहां पर हर साल महिलाएं अपनी तैयारी करती थी, आज महिलाएं अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हैं कि मतलब पहली बार जो नगर पालिका की हमारी सीट हुई है। और इसी उसमें मैं भी एक जिलाध्यक्ष होने के नाते, और हमारे यहाँ पर कई महिलाओं ने 5-6 महिलाओं ने दावेदारी कर रखी है, और सभी महिलाएं बाद में एकजुट होकर काम करेंगी जिसको भी टिकट मिलता है। देखो पार्टी फोरम में तो ऐसा है कि दावेदारी करने का सबको स्वतंत्र है, क्योंकि सबकी इच्छा होती है कि मैं भी दावेदारी करूं और मैं भी दावेदारी करूं। का धन्यवाद करना चाहती हूं कि जिन्होंने। वहीं पौड़ी पुलिस ने इस साल अभी तक साइबर और एफएफयू के कुल 72 मुकदमे दर्ज किए। साथ ही 58 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं 1 करोड़ 3 लाख रुपए की धनराशि भी पीड़ितों के खातों में वापस करवाई गई है। साइबर ठग नए तरीके अपनाकर लोगों को साइबर ठगी का शिकार बना रहे थे। फोन कॉल के जरिए, एआई आवाज बदलकर, पोर्टल के जरिए ठग लोगों को शिकार बना रहे थे। कई व्यक्ति लालच में आकर साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया, साइबर सेल पौड़ी की तरफ से जनवरी साल 2024 से अब तक साइबर के 95 मामलों में 46 मामले दर्ज हुए हैं। उत्तराखंड के चमोली में सती शिरोमणि माता अनसुईया 2 दिवसीय मेला पूजा पाठ के साथ शुरू हो गया। बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने अनसुईया मेले का शुभारंभ किया। दत्तात्रेय जयंती के मौके पर क्षेत्र की जो डोलियां हैं देवियों की, सती मां अनसुईया की, वो दरबार पहुंचाई गई। मां अनसुईया मंदिर में दत्तात्रेय जयंती पर पूरे साल रौनक लगी रहती है। भक्तों का, श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ नजर आता है। खास तौर पर जो दंपतियां निसंतान हैं और पुत्र प्राप्ति की वो कामना के साथ यहाँ पर माता के दरबार आते हैं। तो मां अनसुईया दत्तात्रेय जयंती का कार्यक्रम आज इस मार्गशीर्ष की चतुर्दशी को शुरू हो चुका है। आज दुनिया माता अनसुईया के धाम जाएंगी और वहाँ पे रात्रि प्रवास के बाद कल पौष की पूर्णवासी को वापस अपने धामों को लौटेंगी। तो आज इस मेले में रात्रि जागरण का कार्यक्रम होगा, और विशेष रूप से जो बरोही का जो यहाँ पे विशेष महत्व है आज के दिन का, तो उसमें अभी तक, क्योंकि कल 13 तारीख को यहाँ पे भी हमने पंजीकरण कराया था, तो 100 से अधिक पंजीकरण यहाँ पे हो चुके थे। और मुख्य जो आज 14 तारीख का पंजीकरण है वो माता अनसुईया धाम में ही होगा। तो वहाँ पे सारे बरोही लोग पहुँच चुके हैं, जो रात तक भी पहुँचेंगे उनको वहाँ पे बिठाया जाएगा। और उसके बाद वहाँ पे सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन होगा। देखिए, ये हर साल होने वाला निश्चित का जो मेला हमारा, आप जानते हैं कि ये ऐसी भूमि है जहाँ पे केदारखंड की पवित्र भूमि है, जहाँ पे तमाम तरह के आप एक पंचकेदार माँ अनसुईया माँ द्वारा का मंदिर,
माँ अनसुईया लोगों की अटूट आस्था है। ये सनातन संस्कृति का एक बड़ा धर्म है और यहाँ ये माना जाता है कि जिन लोगों के जो बच्चे नहीं होते हैं, जिन लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, वो लोग यहाँ पे रह करके अपनी आस्था के साथ एक खड़े रहते हैं और पूरे विश्वास के साथ उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला, हमारे अध्यक्ष महाराष्ट्र अध्यक्ष भगत बिष्ट जी लोगों का, ट्रस्ट के लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे बुलाया। शिरोमणि माता अनसुईया का मेला लगता है, दिसंबर महीने में लगता है, मंगशीर की पूर्णमासी और चतुर्दशी को, और माता वरदान देती है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और माता के मंदिर में जा कर के निरपुत। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।